शांति। आज है 28/10/22। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, भोलेनाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली रत्नों से भरते हैं। वही कल्पवृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और कोई किसी से कर नहीं सकते। प्रश्न है आज का, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे और क्यों? उत्तर है, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके फिर छिपाते हैं, सच नहीं बताते। सभी सभा में भी छिप कर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि बाबा को सच सच बताओ। सभा में बैठ जाते, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भगवान पढ़ाने आते हैं, परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं ना। तो बाबा मिलन में जाते समय या मुरली के लिए सब चीज़ के कायदे हैं और विधि से ही सिद्धि है ना। तो बाबा मिलन के सभा में अगर कोई मांस मदिरा खा के धारणा नहीं है, पवित्रता नहीं है मनसा वाचा कर्मणा की, गार्लिक अनियन खाते हैं, तामसिक आहार करते हैं, तो वो बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभा में छिपकर बैठते हैं, लेकिन धर्मराज से बच नहीं पाएंगे। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, भोलेनाथ सदाशिव को कहा जाता है। भोला भंडारी शिव है ना। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं, मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है परेते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती है, इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय, पारलौकिक परमपिता, क्योंकि वह पारलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएगी। तो बाप समझाते हैं, मैं सारे कल्पवृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसी को भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वह एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस ईश्वर एक को सब फादर कहेंगे ना। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रचयिता बाप एक ही है, वह तुम्हें समझाते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारा पारलौकिक परमपिता हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी है, कोई बड़ी छोटी आत्मा नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चंद्र की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्मा का साइज एक जैसा ही है। बाबा ने क्या कहा, जैसे कि बाबा को क्या कह सकते, ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा को चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, और हम सब है ज्ञान सितारे। तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, और लेकिन आत्माओं की साइज में कोई फर्क नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं कोई साइज में बड़ा नहीं, लेकिन परम धाम में रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं, जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। स्टेज पर माना इस धरती पे। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी परमपिता तुम्हारे जैसा ही आत्मा हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता।
बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने कल भी कहा ना, मुझे परम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं परलोक में रहता हूँ ना। ये है मनुष्य लोक और परम धाम में है परलोक। तो बाबा कहते हैं मैं परलोक में रहता हूँ तो मुझे परम धाम परम पिता कहते हैं। लेकिन आत्मा तो साइज में एक जैसी है। बाबा कहते हैं बच्चों, बाकी स्टेज पर तुम रहते हो जास्ती, मैं नहीं रहता। अगर मैं बड़ा होता तो इस ब्रह्मा के शरीर में फिट कैसे होता? जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने इस धरती पे आते हैं, वैसे मैं भी आता हूँ तुम सबको पावन बनाने। बाबा का भक्ति मार्ग से ही पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में पाठ नहीं है। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं। क्या वर्षा देते हैं बाबा? जो हमने मांगा है। क्या मांगा? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, हाँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति, सब कुछ तो मांगा है ना भगवान को। तो बाबा वही हमें देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, मैं अभी आके अपना फर्ज पूरा करता हूँ। अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। तुम बच्चों को क्या करते बाबा? अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते। माना राज्य भाग्य तो हमें मिलता है ना, तो बाबा से ऊपर हो गए हम। इसलिए देखो ना, अभी भगवान को, पिता को पहचानने को तैयार नहीं है। लेकिन मंदिरों में तो लाइन कतारें ख़त्म ही नहीं हो रही है। मंदिरों में पत्थर के पास तो, हमारी मूर्तियों के पास तो बड़े श्रद्धा से जाते हैं और परमपिता को पहचानने को तैयार नहीं। तो बाबा ने हमें अपने से ऊपर बना लिया ना। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं बाबा। यह तो हर एक बाप का फर्ज होता है कि बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है तो बाप कितना खुश होता है, फूले नहीं समाता खुशी से। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर कितना लायक बनाया। बाबा ये लौकिक की बात बताते हैं कि किसी को 7 बच्चे होते हैं, फिर भी सभी के सभी योग्य बन जाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील। तो बाबा कहते हैं उनकी भी समाज में कितनी सराहना होती है। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, यह बाबा देखो कैसा है, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं। दूसरे के तन में मैं प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह हूबेहूब कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो ज़रूर गीता के भगवान ने गीता पढ़ाई पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या? जो शिव बाबा को शरीर न होने कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी श्री कृष्ण को तो गऊ पालने की दरकार नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते हैं। गांधी भी गीता को उठाया मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम, कृष्ण, कच्च मच्च सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे थे, हमारी भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं, मच्छरों के सदृश। फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है। तुमको बाप समझाते हैं, मुझे एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है ना। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा गुरु भी है। तीनों ही रिश्तों का बाबा में फोर्स है। बाबा हमारा बाप, सदगुरु, टीचर है ना, तो तीनों का ही फोर्स है। फिर भी ऐसे बाप को कैसे भूल जाते हो? ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे बाप को भूल जाते हो जिसके पास से सब कुछ मिलना है, जो 5 मिनट भी याद नहीं करते। कहते हो आहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ और तुम माया बंद कर देती हो। जरा भी विकारों में गया तो बच्चों का बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सज़ा कम हो जाती है। अगर आपे ही जाकर जज को अपना दोष बताया तो सज़ा कम कर देंगे ना। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाते हैं तो उसको कड़ी सज़ा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत है
जो विकारों में जाकर चुप कर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं, निश्चय नहीं है, तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन साकार को भला ठग ले, निराकार बाप तो निराकार बाप तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही देते हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। यह तो गृहस्थी वाला था, बाल बच्चे वाले थे, इसमें कैसे भगवान आते हैं। क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आए। लेकिन परमात्मा का तो पतित को पावन बनाना है ना, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। यह भी जैसे बाजोली तन में आते हैं, लेकिन परमात्मा को पति यह भी जैसे बाजुली खेलते हैं। ब्रह्मा ही देवता फिर क्षत्रिय वैश्य बनता है। ये वर्ण भी भारत में है और कहा वर्ण नहीं है। अब मैंने 5 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा बताते हैं अपना अनुभव। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव बाबा अलग है, शंकर अलग है। यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकालता है हु इज़ हु, वैसे ही हु इज़ हु प्री ऑर्डिनेंट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। इस रीति दुनिया पूरी हो जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाकी लक्ष्मी नारायण, राम सीता जिनको याद करते हैं वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है। भक्तों की मनोकामनाएं भी बाबा ही पूरी करते हैं। बल कोई कच्चमच में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूँ। इसका अर्थ यह निकलता है कि कच्चमच सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं तो पद भी नंबरवार है। यह है डेटी किंगडम स्थापन हो रही है। धर्म नहीं, किंगडम स्थापन हो रहा है। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा अर्थात तुमको ही। राजाओं का राजा का अर्थ भी बाबा तुमको ही समझाते हैं। तुमको तो विकारी राजाएं पूजते हैं, तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु फिर उठकर चाय पिए तो नशा कम हो जाता है। गांव में तो बाबा ने कैसे बताया देखो। बाबा कहते क्लास में बैठते हो, मुरली सुनते हो, मधुबन जाते हो तो क्या होता है, बाबा की बातें बहुत अच्छी लगते हैं और चल के गए, उठ के घर केवल चाय पीने नाश्ते पे गए, बस भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा उठकर चाय पिया तो नशा कम। गांव में गए तो एकदम ही उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फ़र्क पड़ता जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है ना, वह तो कोई सुख देते नहीं। यह बाबा भी तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाए ना बाबा मधुबन में, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। हाँ, बाबा कहते देखो तुम मधुबन आते हो या बाबा के सेंटर आते हो तो बहुत ही नशा आता है, बहुत ही भावुक हो जाते हो। हाँ, और फिर कहते हो कि हमें वापस ही नहीं जाना, बाबा यहाँ ही रखो। तो बाबा समझाते बच्चे तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर उनका कौन करेगा। तो मीठे बाबा कहते बच्चों आप ही संभालो अपने बाल बच्चों को। हाँ, लेकिन क्या करो, कर्मयोगी बनो। बाबा ने आज परदेश जाने वाले पति की याद दिलाई। बाबा कहते जैसे पति परदेश में है तो पत्नी क्या करती, उसके लिए आंसू बहाती है। अभी वो थोड़ी ना सुख देगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी परदेश में है। लेकिन बाबा कैसा है, बाबा तो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, केवल हमारी स्मृति होनी चाहिए। तो बाबा तो क्या है, हज़ारा हुजूर हाजिर है ना।
है ना अनुभव हम सबको कितना बाबा प्यार करता है। बस हमारी याद धारणा ठीक से होनी चाहिए, तो बाबा हम जहाँ बुलाते वहाँ आते हैं। अनुभव है ना, बहुत बहुत अनुभव है हमें तो मीठे बाबा कहते बच्चों क्या है, बहुत कहते हैं बाबा हम यहाँ ही बैठ जाए, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। कहते आप संभालो। हम कितने के बच्चे संभालेंगे, लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बाल बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब तो कितने हैं, उनों के बच्चे बैठ संभाले। उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों को कर्म बंधन क्यों संभाले। अच्छा, फिर तो एक ही बच्चों को फिर तो क्या करो, एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे सभी बच्चों को संभालेंगे। तो बाबा कहते हैं देखो, कोई हम यहाँ पे अपने सभी के बच्चों को नहीं संभाल सकते, कॉम्प्लिकेशन है बहुत। तो बाबा ने फिर क्या रास्ता बताया कि कोई बात नहीं, अपने ही घर में रहो और एक शिव बच्चे को भी संभालो अपने बच्चों के साथ। माना, शिव बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो, जो भी धारणाएं मिली है अमृत वेले से लेके शाम तक उसको फॉलो करो। तो बाबा कहते हैं फिर तुम क्या करो, तुम्हारे ही घर में रहो, लेकिन एक शिव बच्चे को भी संभालो। माना, शिव बाबा को भी अपना बच्चा बना लो, तो क्या करेगा वो, सारी बातों को संभाल लेगा और तुम्हें आप समान ज़रूर बनाने में मदद करेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, अच्छा फिर तो एक ही शिव बच्चों को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चों को संभाल लेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना, ऐसे बहुतों ने फारकती दे दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहेंगे। भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना, वो तो तुमको राज्य भाग्य देने आया है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम है सतबुद्धि से सब कुछ स्मृति स्वरूप बन के समझते और समझाते, धारण करते और कराते। इसलिए धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है, जज को सच बताने से सज़ा कम हो जाएगी। नंबर 2, बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। हाँ, क्या करने हैं, अपने कर्म बंधन स्वयं ही काटने हैं। वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्साह के रूप में बनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। वरदान, हमारे सिर पे बाप ने हाथ रख दिया। वरदान, संगम युग की हर घड़ी के उत्सव संगम युग की हर घड़ी का उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण है, कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग और उत्साह। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वासों की गति सदा एक रस निर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन तो नहीं कहेंगे ना। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है क्या। स्लोगन, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना, तो कौन सी शक्ति हमारी है? समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। कितनी शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ याद है ना। और फिर उसके तो अनेक छोटे छोटे शक्तियों में भी किरणें तो है ही बाबा की। तो बाबा ने स्लोगन में बताया, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाओ, आ जाओ,
अब वह स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है। कौन कह रहा है? मम्मा। मम्मा के अनमोल महावाक्य है। उसमें मम्मा कहते हैं अभी कि अपने वचनों को पालन करने के लिए भगवान आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती। धर्मग्लानि तो कलयुग में होती है। वैसे तो धर्म कौन सा? मनुष्य निर्मित धर्म की बात तो नहीं है, ये तो आत्मा के स्वधर्म की बात है। आत्मा के अंदर जब शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, सत्यता ही खत्म हो जाती है, पूरे विकारों से आत्मा मलिन हो जाती है, तभी कहते हैं धर्म की अति ग्लानि, इसलिए अति दुख होता है। तो मम्मा कहते हैं सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती। धर्मग्लानि होती है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो गुणों सतो प्रधान है। वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्म की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इसे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अति अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उस समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। अगर दोपहर में आया हुआ तो फिर दोपहर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर, सतयुग की स्थापना कराता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। नंबर 2, अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। यह है किस्मत बने। यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वह तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं 1-2 की तकदीर को नहीं जगा सकती है। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिरों में कायम है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा।